कोटपुतली क्षेत्र में एक वंदे मातरम कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें देशभक्ति और भक्ति के प्रोग्राम चलते हैं। बल और बुद्धि के देवता चारों युगों में अगर कोई है तो पवन पुत्र हनुमान जी है। अगर किसी को साक्षात उस परम पिता परमेश्वर का अगर आशीर्वाद लेना है, आपके सूक्ष्म शरीर में जो आपको जो दिख रहे हैं माता पिता और गुरु है, ये याद रखना। जिसने माता पिता और गुरु की आत्मा दुखाई है, उस जीव का, उस मनुष्य का कभी भी उद्धार नहीं हुआ है। उन लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अफजल जिंदाबाद का नारा लगता है शैतानी, भारत माँ की जय बोलो और खत्म करो ये कहानी। जिसका तन है हिंदुस्तानी, जिसका मन है पाकिस्तानी, देंगे जवाब तुमको करारा। ये देश हमारा है नहीं तुम्हारा, कश्मीर चाहिए और आजादी भी, जिन्ना के जैसी बर्बादी भी। तो भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी, हम उनके टुकड़े कर देंगे ऐसी जिनकी बानी। फिर जन गण मन और वंदे मातरम की चले लहर तूफानी। हिंदुस्तान में वही रहेगा जो है हिंदुस्तानी, जिसका तन भी हिंदुस्तानी, जिसका मन भी हिंदुस्तानी। थैंक यू। छात्र छात्राओं, भारत के युवाओं को आज पूरी दुनिया आशा की दृष्टि से देख रही है। पृथ्वी की उत्पत्ति को लगभग 2 अरब वर्ष बीत गए। जब दुनिया ने आंखें नहीं खोली थी, उस समय हमारे ऋषि महात्मा मुनियों ने वेद शास्त्रों की रचना कर दी थी। उस समय हमारे पूर्वज दुनिया को उपदेश व ज्ञान बांट रहे थे। हमारे ऋषि मुनियों ने सभी धर्म ग्रंथों के माध्यम से बताए कि मनुष्य को जीवन सफल करना है, वह भगवान को साक्षात देखना है या प्रसन्न करना है। हमारे वेद शास्त्र बताते हैं कि भगवान के सूक्ष्म शरीर के रूप में आपके घर में माता पिता गुरु है, जो स्वयं भगवान के रूप में आपके पास है। इनकी सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। माँ बाप गुरु की एक दुआ जिंदगी बना देगी। खुद रोएगी माँ बाप गुरु की आंखें, मगर आपको हंसा देगी। कभी भूल कर भी माँ को मत रुलाना, आंसू के एक बूंद पूरी धरती को डुबो देगी, पूरी धरती को डुबो देगी। वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर का आविष्कार किया जा रहा था, तो वैज्ञानिक ने विचार किया कि जो शब्द बोला जाता है वही शब्द लिखा होना चाहिए। दुनिया की सभी भाषाओं पर विचार किया गया। सबसे उपयुक्त भाषा केवल संस्कृत पाई गई। कंप्यूटर में संस्कृत भाषा जोड़ी गई, जो संसार की सबसे प्राचीन भाषा है। मेरे देश के छात्र छात्राओं, आगे चलकर आपको देश को संभालना है। आप इंटरनेट पर गेम या पबजी न खेलकर अपना जीवन का कीमती समय बर्बाद न करके मन लगाकर अच्छा पढ़े, वह माता पिता गुरु का सम्मान करे। आगे चलकर देश की सेवा में अपना जीवन होप देना है। आप में से कुशल वैज्ञानिक, कुशल डॉक्टर, कुशल इंजीनियर, सेना के जवान, जज, नेता, बिजनेसमैन इत्यादि बनेंगे, जो अपने अपने क्षेत्र में देश का नाम रोशन करेंगे, विश्व पटल पर अपनी अपनी भूमिका दर्ज करवाएंगे। गर्व करो, मेरा धर्म सनातन है, सबसे पहले आया है, सब कुछ इसमें उपजा है और सब कुछ इसमें समाया है। कहो गरज कर, हम हिंदू है और हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। देश की सीमाओं पर अपनी माँ, बहन, बेटी, अपने परिवार के
बच्चों को, अपने स्वाग को, अपने भाई को भेज रखी है और इस तिरंगे की आन बान शान की रक्षा के लिए। और मां अपने पुत्र को कहती है, बेटा मातृभूमि की अगर एक भी इंच जमीन अगर विरोधी लेते हैं तो बेटा पीछे मत करना, सिर कटवा लेना, उसी में अपने स्वीकार कर लूंगी। लेकिन भारत माता की रक्षा के लिए, इस तिरंगे की आन बान शान के लिए अपना पुत्र मैं खो दूंगी। सिर कटवा लेना वो स्वीकार है, लेकिन बेटा पीछे मत दिखाना। कभी मेरी लज्जा, मेरे शर्म से कभी गर्दन न झुक जाए, ऐसी मां हिंदुस्तान में मिलेगी। 1865-66 का किस्सा बता रहा हूं, जब अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। पत्रकार दीर्घा में उनसे पत्रकारों ने पूछा कि साहब ऐसा कोई काम बताइए जो आपने नहीं किया हो। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जब तक मेरी जीवन रहेगा, जब तक एक पश्चाताप में रहूंगा। एक पत्रकार ने पूछा कि सब ऐसा कौन सा था? कि जब मेरी मां ने मेरे को एक बात बताई थी कि भारत में बेटा जिस दिन तू जाए, उस दिन महाराणा प्रताप जिस दिन भारत में जाए, उस दिन महाराणा प्रताप की जन्मभूमि पर जाना और उस जन्मभूमि की मिट्टी लाना चाहती हो और अपने मस्तक पर तिलक लगाना चाहती हो, जिसने हिंदुस्तान का आधा राज ठुकरा दिया और अपनी घास की रोटी स्वीकार कर ली मातृभूमि की रक्षा के लिए, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करी। उस देश में हमने जन्म लिया। अभी कुछ दिनों पहले एक कोटपुतली में एक नरसिंहपुरा गायत्री नाम के एक वीरांगना है, उसका पति मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। जब मैंने उनसे पूछा उनके घर पर जाकर के कि आप शहीद की पत्नी है, आपको कौन कौन सी दिक्कत आती है, उस वीरांगना के शब्द थे, ध्यान से सुनना। उस वीरांगना के शब्द थे, जब मेरे से बात कर रही थी, चेहरे पर चेहरा तो लाल और आंखों में जैसे क्रोध आता है, उसी तरह से मेरे से बात करी। कहते शर्मा जी, ये शरीर तो नाशवान है, हर जन्म में शरीर मिलेगा, हर जोनी में जन्म लेगा, लेकिन मातृभूमि की रक्षा करते हुए मेरा पति आज स्वर्ग में सूक्ष्म शरीर के रूप में आज विराजमान है। और मैं अपने पति पर गर्व है, जिसने मेरा नाम और मेरे परिवार का नाम रोशन कराया है। अगले जन्म में अगर मेरे को महिला के रूप में जन्म मिले, तो मैं अगला जन्म भी शहीद श्रवण सिंह की पत्नी के रूप में ही मेरे को मिले, और मैं भारत जन्मभूमि मिले, और उसमें भी राजस्थान मिले, जहां पर सिर कटे और धड़ लड़े और सवा घंटे तक धड़ बिगड़ सर युद्ध लड़े। हमारी वो राजस्थान की गाथा है। हर पन्ने पर, हर जगह के ऊपर इतिहास भरा पड़ा है, केवल आपको इतिहास देखना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ऐसा राजा हुआ है, ऐसा प्रताप राजा हुआ है जो शब्द विद्वान जानता था। दशरथ का नाम सुना है, जंगल में गए थे, श्रवण कुमार पानी भर रहा था, तो पानी में घड़े की आवाज जैसे शेर पानी पिलाओ या हाथी पानी पिलाओ। तो राजा दशरथ ने वहां बाहर से जंगल में से ही तीर मारा और श्रवण कुमार को लग गया, श्रवण कुमार मर गया। उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना है, उनको बंदी 17 बार आक्रमण करके
बाबा ने उनको बंदी बना लिया और वहां पे ले जाकर बंद कर दिया। उनका मित्र था चंद्र बरदाई, वो वहां पे घूमते घूमते बाबा जी के भेष में चोला बदल करके वहां पहुंच गए उनके पास। तो उन्होंने देखा इतने बड़े महान प्रतापी राजा, इतने बलशाली राजा जो जेल के अंदर, तो उन्होंने बाबर को कहा कि हमारा जो राजा है, ये जो आदमी है, ये आप अंदर बैठ जाए, 7 मकान के अंदर 7 दीवार के अंदर 7 लोहे की चद्दर लगा ले तो भी बाढ़ चला सकता है। राजा बड़ा आश्चर्य हुआ उसको कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक, हम देखते हैं। ऊपर बहुत ऊपर एक सिंहासन लगाया, उसके अपने आगे 7 लोहे की दीवार खड़ी करके 7 चद्दर लगा दी लोहे की, वो चद्दर लोहे की, और वो जेल में था, उसको बांध दिया गया। उसका मित्र जो था उसने कहा कि कितनी दूरी पे वहां से घंटा बजेगा तो सबसे पे ही बाण लगाना है। उसके अलावा जो चंद्र बरदाई था कवि, उसने पृथ्वीराज से कहा कि दूरी पता है उसने 4 बाँस 24 गज, हमको देना पूरा प्रमाण दिया कितनी दूरी पे वो 4 बाँस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मच्चू के चौहान। जैसे उसने घंटा बजाया, 3 माला गले में लगा मर गए वहां पे। मरने के बाद में क्या हुआ पता है? पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि ये अपने को मारेंगे बुरी तरह, क्यों निर्दयी थे वो, काटेंगे, थोड़ा थोड़ा मारेंगे, ऐसे मारेंगे, कई दिनों तक मारेंगे पड़ते। तो उन्होंने क्या किया, अपने मित्र के साथ मेरी गर्दन काट दे, क्यों आंखें दोनों की सही से उस समय, मेरी गर्दन काट देगा, मेरी गर्दन कटने के बाद में मैं तेरे को मार दूंगा, लेकिन यदि मैं तेरे को मार दिया तू मेरे को मार नहीं सकेगा। इतनी ताकत थी लोगों में, मरने के बाद में भी पहले खुद की नाक कटाई और उसके बाद में उसकी नाक काट दी। इतने महान प्रतापी जिनकी अपन कल्पना करते हैं, अपने इतिहास पढ़ाएंगे, अपने इतिहास पढ़ाई नहीं है पूरा। पृथ्वीराज चौहान के बाद में महाराणा प्रताप सिंह का भी जिक्र किया भाई साहब ने। महाराणा प्रताप इतने साहसी थे, इतने उनका कभी जाओ उदयपुर में जाने का पड़े, 1 क्विंटल का चोला था, 1 क्विंटल का चोला जो पहनते थे, और चेतक जो घोड़ा था उसके साथ लगा हुआ, उसके नाम से चेतक ट्रेन चलती थी। पहले चेतक ट्रेन चलती थी, बहुत फास्ट, सुपर फास्ट से कहते हैं। भूखे मर गए पर स्वाधीनता स्वीकार नहीं करी अकबर की, जंगल में रहना पड़ा। उनका बेटा था अमर सिंह, भूखा मर रहा था, घास की रोटी बनाई और उसको भी कौन ले गया? बिलाव ले गया। तो कबीर ने लिखा है, अरे घास की रोटी दी जब बन बिलावड़ो ले भाग्यो, न 900 अमरो चीख पड़ो, राणारो सोयो दुख जाग्यो, हूँ लड़ो घड़ो हूँ सहयो घड़ो, मेवाड़ी मान बचावन में पास नहीं राखी गण में, तेरारो खून बहावण में। मतलब बहुत ताकत थी। भामाशाह जो था उन्होंने उनको सहायता करी, धन दिया, दोबारा खड़े हुए और युद्ध जीता। लेकिन ये पढ़ाया नहीं गया अपन को, अपना इतिहास जो है उसको तोड़ मरोड़ करके पढ़ाया गया। इसलिए हमारे यहाँ के प्रतापी महाराणा प्रताप की डकार सुन करके अकबर घबराता था। महाराणा प्रताप की डकार अंदाजा लगा, इसलिए मैं केवल कहता हूँ ताकत जैसे उसके शरीर में घबराए भी, जैसे तो पाकिस्तान घबरा रहे देख गई, और बोले हिंदुस्तान के जवान तगड़े जवान। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचे, ताकत मिलेगी, बल मिलेगा। दूसरा अपन यहाँ पे चर्चा होती है, अपने संस्कार है सबके, ऐसा कोई है क्या कि भाई साहब ने कहा कि माता पिता गुरु इनका अपमान करें या इनकी सेवा करें? क्या करते हैं अपन? सभी सम्मान करते हैं, बड़ों का चरण स्पर्श करते हैं। ये संस्कार अपने होने चाहिए, अपने हिंदू संस्कृति के संस्कार है। संस्कारों को अपन भूल गए तो कुछ नहीं, विद्या कुछ नहीं है, संस्कार है, विद्या है। संस्कार पर रहोगे, अनुशासित रहोगे, ज्ञान मिलेगा ही मिलेगा। विद्वान रहोगे, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ये ज्यादा समय मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। निज मुन मुगल सुधार, वरने रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, राम दूत अतलित बलिधामा, अंजनी पुत्र
नामा महावीर विक्रम बजरंगी कांचन वरण विराज सुरेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणे अति चातुर प्रभु चरित सुनिबे गो रसिया राम लखन सीता मन बसिया जो भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज पाए रघुपति के देवा बढ़ाए तुम रोज सिखावे कंठ लगावे अंजन पुत्र महाबल दाई देवी रघुनाथ
पठाए लंका जाल सिया सुतलाए लंकर को सबूत सिखाई जात पवन सुतलाए लंका जाए समझाए सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण तुरजित सवारे नारी सजीवन प्राण उमारे पैठ बजात तोरी अनुसारे आए बुझा